नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ बाजार गर्म हो रखा है, आप सभी को पता ही है। लगातार कोई ना कोई आईपीओ आते रहते हैं। आईपीओ के बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन भी करता हूं। लिस्टिंग के दिन तो ज़रूर कर ही लेते हैं, बट कुछ ऐसे दमदार आईपीओ देखने को मिल नहीं रहे हैं जिनके बारे में बाजार लाइमलाइट बटोरे, आईपीओ बाजार बात करे। बट अगले हफ्ते यानी कल से दो ऐसे आईपीओ हैं जो लाइमलाइट बटोरने वाले हैं। पहला है टाटा कैपिटल और दूसरा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। दोनों के आईपीओ के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली टाटा कैपिटल के बारे में, क्योंकि टाटा कैपिटल पे कल ही एक दिन के दौरान डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई है। आपके साथ अगर थोड़ी जानकारी शेयर करूं टाटा कैपिटल के आईपीओ की, तो कल आईपीओ ओपन हो जाएगा और 8 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड रहने वाला है 310 से 326 रुपए का। आईपीओ का टोटल इशू साइज रहने वाला है 15,500 करोड़ का, एग्जैक्टली 15,511 करोड़ रुपीस का। इस 15,500 करोड़ में 8,660 करोड़ के करीब ओएफएस ऑफर फॉर सेल है, जिसमें टोटल करीब 26.5 करोड़ शेयर्स बिकेंगे प्रमोटर्स के द्वारा। टाटा सन्स बेचेगा 23 करोड़ और 3.5 करोड़ शेयर्स करीब करीब दूसरे इन्वेस्टर बेचेंगे। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो बचा हुआ जो है 6,800 करोड़ के समथिंग का, वो आपका फ्रेश इशू है, यानी पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ की बात करी जाए तो 13 अक्टूबर को आईपीओ की लिस्टिंग है। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो आपको इजीली कहीं भी मिल सकती हैं। अब मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स पे आता हूं। FY24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो FY25 में अराउंड 55% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अगर मुनाफे की बात करूं तो वहां 10% की ही बढ़त दिखी है। टाटा कैपिटल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और टाटा कैपिटल खुद बाजार में आना भी नहीं चाहता था, वो मजबूरन आ रहा है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि जब भी कोई कंपनी टॉप प्लेयर एनबीएफसी बन जाती है तो उसे 3 साल के अंदर अंदर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है, और ये कंपनी अपर लेयर एनबीएफसी काउंट हो चुकी थी, इसीलिए इन्हें बाजार में आना पड़ रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स की बात करें दोस्तों, दूसरा जो मैंने शेयर होल्डर था वो बताया नहीं शायद आपको, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो करीब 3.58 करोड़ शेयर्स अपने बेचेंगे। आगे अगर वैल्यूएशंस की बात करूं मैं कंपनी के, तो अगर आप करंट अर्निंग्स के हिसाब से देखोगे तो 35 के पीई पे स्टॉक आएगा, अगर आप 326 रुपए से काउंट करते हो तो, और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 8 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपके लिए स्टॉक बाजार में उतरता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ एंकर बुक ऑलरेडी 3 अक्टूबर को ओपन हो गई है, और एंकर बुक के जरिए कंपनी ऑलरेडी 4,642 करोड़ रुपीस जुटा चुकी है। अब सवाल उठता है पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो इसका जवाब एंड में देते हैं, दोनों के एक साथ नहीं, अलग अलग देंगे क्योंकि अलग अलग राय है पूरी। टाटा कैपिटल कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है और अनलिस्टेड मार्केट से काफी सस्ती भी है। आपको अगर लगाना है डेफिनेटली लगाइए आईपीओ में पैसा, लेकिन आप लिस्टिंग पे 50% 100% की उम्मीद कर रहे हो तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि जीएमपी 5% ऊपर है केवल, और आईपीओ बहुत बड़ा है, 15,500 करोड़ का है। इतना इजीली ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा कि हाँ भाई 100 गुना 200 गुना भर जाए। दूसरी बात, रीसेंट आईपीओ की हालत देख ही रहे हैं हम, कोई खास तंगड़ी लिस्टिंग होती नहीं है, तो फ्लैटिश टाइप लिस्टिंग हो सकती है 5-7-10% के अराउंड की। उसके लिए अगर आप लगाना चाहते हो लगाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हो डेफिनेटली लीजिए, या लिस्टिंग के बाद ले लो, वो आपकी मर्जी है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे आईपीओ की तरफ। अगर एलजी के आईपीओ की बात करी जाए तो एलजी के आईपीओ में मेरा मानना है अपना, मैं अगर मेरे ओपिनियन की अगर कोई वैल्यू हो और मेरी बात लोग सुन पाए तो मैं कहूँगा आईपीओ में पैसा लगाओ ही मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या कंपनी खराब है? नहीं जी, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी मतलब सुपर है। मेरे घर में खुद 3 प्रोडक्ट एलजी के हैं, ठीक है, मेरा टीवी, मेरी वॉशिंग मशीन, मतलब प्रोडक्ट सबके घर में मिल जाएंगे आपको एलजी के। लेकिन पैसा ना लगाने के पीछे रीजन है पूरा पैसा देश से बाहर जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मतलब इस पैसे का कोई देश में प्रयोग है ही नहीं। अदरवाइज देखो क्या होता है, अभी हम टाटा कैपिटल की ही बात कर लें,
OFS भी है, प्रमोटर्स के पास भी पैसा जा रहा है, लेकिन वो प्रमोटर्स के पास पैसा पहुंचेगा, प्रमोटर देश की इकोनॉमी में हो सकता है घर खरीद लें भैया, हो सकता है दूसरी कंपनी खड़ी कर दें, हो सकता है कहीं और निवेश कर दें, देश में घुमा रहे हैं, इकोनॉमी को फायदा दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा IPO का पैसा चला जाएगा कोरिया, क्योंकि पूरा OFS है। दूसरी बात, LG अगर पीयर से कंपेयर करोगे ना ग्लोबल फ्रंट पे, तो सबसे महंगा है, क्योंकि हमारे देश में महंगा बिक जाता है भाई साहब, तो वो लाए हैं महंगे लेवल पे। तीसरी बात, अगर बात करूं LG इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द IPO स्ट्रक्चर एज एन ऑफर फॉर सेल, 15% स्टेक है, 10 करोड़ के समथिंग शेयर बिकेंगे, 1080 से 1140 का प्राइस बैंड है, 11,607 करोड़ का इशू प्राइस होने जा रहा है, आप ये कह सकते हैं, सॉरी हाँ जी 1107 करोड़ का, 11,607 करोड़ का टोटल फंड कंपनी जुटाने जा रही है मार्केट से, आप ये कह सकते हैं। LG इज एमिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 77,400 करोड़ फॉर इट्स इंडिया यूनिट, अराउंड 11, यहाँ पे जो लिखा है मेरे को गलत डेटा शो हो रहा है, 77,000 करोड़ के समथिंग का टोटल वो दिख रहा है, जो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप LG में पैसा लगा रहे हो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लिस्टिंग के बाद लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि पैसा इकोनॉमी में ही रहेगा, पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा, पूरा OFS है, इसलिए मैं कहूँगा कि आने दो, लिस्ट होने दो, फिर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कंपनी में नो डाउट सुपर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे Hyundai मोटर्स था वैसे ही है, Hyundai भी नीचे लिस्ट हुआ था IPO आने के बाद, और मेरे को लगता है ये भी अगर नीचे आता है तो वहाँ खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी Hyundai में भी लॉन्ग टर्म में पैसा बन गया, यहाँ भी लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा, सुपर्ब कंपनी है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।